आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। आज राज्य में कोविड-19 के 99 मामले, कुल पीड़ितों की तादाद पहुंची 1246 को। बेंगलुरु में 24, मंडिया में 17, गुलबर्गा में 10, उत्तर कन्नड़ में 9, रायचूर और यादगिर में 6, बीजापुर और गदग में 5, कोप्पड़ में 3, बेलगाम में 2, बल्लारी, दावणगेरे, मैसूर और बीदर में एक मामला सामने आया है। अब तक 530 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 37 लोगों की मौत। जून 18 को होगा पीयूसी का पर्चा, 25 जून से एसएसएलसी एग्जाम। सुरेश कुमार आज बेंगलुरु में प्रेस मीट में बात करते हुए शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने बताया कि सभी विभागों के अधिकारियों से सभा के बाद फैसला लिया गया है कि पीयूसी सेकंड ईयर का जो एक पर्चा बाकी बचा था उसके लिए जून 18 की तारीख मुकर्रर की गई है। उसी तरह राज्य में एसएसएलसी एग्जाम भी नहीं हुए। 25 जून से 4 जुलाई तक एसएसएलसी एग्जाम लिए जाएंगे। पर्चों के बीच सिर्फ एक दिन गैप दिया गया है। इसके बाद कुछ दिनों का समय लेकर इन दोनों एग्जाम्स के लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम लिए जाएंगे। इन दोनों एग्जाम्स में सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखा जाएगा और स्टूडेंट्स को सहित सभी सिब्बंदियों को मास्क पहनना लाजमी किया गया है। सभी एग्जाम सेंटर में सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। राज्य में कुल 8,48,196 लोग इस बार एग्जाम देंगे। कंटेनमेंट इलाके के निवासियों का आक्रोश। ग्रीन जोन इलाका कहलाने वाले दावणगेरे में आए दिन कोविड-19 के काफ़ी मामले सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए शहर के जालीनगर और बाशा नगर को कंटेनमेंट जोन घोषित करके सील डाउन किया गया है। इसी के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए यहाँ के निवासियों ने होंडू सर्कल में प्रशासन के विरुद्ध नारे लगाते हुए आक्रोश व्यक्त किया। यहाँ ज़रूरी चीज़ें मुहैया नहीं की जा रही, जिसके कारण जीना मुश्किल हो गया है। घरों में राशन नहीं है मगर पुलिस बाहर आने से रोक रही है। ऐसे में कैसे जिया जा सकता है? या तो सील डाउन निकाला जाए या तो फिर जहर दिया जाए, कह रहे हैं लोग। पुलिस ने इन लोगों को ठंडा करने की कोशिश की तो लोग पुलिस अधिकारियों पर ही भड़क उठे। देश भर में मई 31 तक लॉकडाउन जारी, केंद्र का आदेश। कोविड-19 के कारण केंद्र सरकार का जारी करदा तीसरा लॉकडाउन कल यानी मई 17 को खत्म हुआ है। अब इसको बढ़ाकर मई 31 तक किया गया है। इस लॉकडाउन की मार्गसूची कल ही जारी की गई है, जिसमें राज्य के हालात को देखते हुए मुख्यमंत्रियों को फैसला लेने की आज़ादी दी गई है। पहले ही की तरह ही कंटेनमेंट और रेड जोन को छोड़कर दूसरे इलाकों में व्यापारिक गतिविधियों को अनुमति दी गई है। मंदिर, मस्जिद, धार्मिक कार्यक्रम, होटल, मॉल, लॉज और थिएटरों पर पाबंदी जारी रहेगी। इसी के चलते आज सीएम येडियुरप्पा ने इस विषय पर चर्चा के लिए मंत्रियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सभा के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम ने बताया कि कल सुबह से ही राज्य में केएसआरटीसी और बीएमटीसी और प्राइवेट बस सेवाएं शुरू की जाएंगी। एक बस में सिर्फ 30 यात्री सफर कर सकेंगे। यात्रियों को मास्क पहनना लाजमी है। उसी तरह ऑटो, टैक्सी, मैक्सी कैब के संचार को भी अनुमति दी गई है। ऑटो और टैक्सी में चालक को मिलाकर 2 और मैक्सी कैब में चालक को मिलाकर 3 लोग सफर कर सकेंगे। कल से 200 बसेस को छोड़ने की बात बताई, मगर मेट्रो सेवाएं मई 31 तक बंद रहेंगी। जहां तक रेल संचार की बात है, सीएम ने बताया कि सिर्फ हमारे राज्य में ही रेल सेवा शुरू की जाएगी। बाहरी राज्यों को कोई रेल नहीं जाएगी। सुबह और शाम वॉकिंग करने वालों को सुबह 7 बजे से 9 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक अनुमति दी गई है। कटिंग सैलून सहित दूसरी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, बताया सीएम येडियुरप्पा ने। बीजापुर में एक कंटेनमेंट इलाका हुआ आज़ाद। बीजापुर जिले के रत्नापुर को कंटेनमेंट से मुक्त करने का जिला अधिकारी वायस पाटिल ने घोषणा की है। रत्नापुर में पेशेंट नंबर 374 जो कोविड वायरस से पीड़ित हुआ था, तो अप्रैल 18 से ही इस ग्राम को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। अब 28 दिनों तक इस ग्राम में कोई कोविड-19 का मामला सामने नहीं आया। इसी को देखते हुए इस ग्राम को मुक्त करने का फैसला लिया गया।
गुलबर्गा में आज कोविड-19 के 10 नए मामले, जिले में कुल तादाद पहुंची 114 को। यूं तो राज्य में 2 महीने के लॉकडाउन के बाद भी ये जानलेवा वायरस काबू में नहीं आ रहा है। आज गुलबर्गा में 10 नए मामले सामने आए हैं। कुल 4 महिलाएं, 1 पुरुष सहित 6 महीने की बच्ची की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बताया जा रहा है कि ये वायरस पीड़ित लोग पिछले दिनों महाराष्ट्र से गुलबर्गा आए थे। ग्रीन जोन रायचूर में पहुंचा जानलेवा वायरस। महाराष्ट्र मुंबई से आए 6 कार्मिकों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाने से ग्रीन जोन रायचूर में कोविड-19 ने अपना खाता खोला है। मई 13 को मुंबई से रायचूर पहुंचे 6 कार्मिकों के ब्लड और स्वैब सैंपल लैब भेजे गए थे, जिनकी रिपोर्ट आज पॉजिटिव आने से इन लोगों को आइसोलेशन वार्ड में भेजा गया है। इसकी जानकारी दी जिला अधिकारी वेंकट रामन ने। प्रेस मीट में बताया कि रायचूर शहर के एक ही परिवार के 3, सुल्तानपुर ग्राम में 1, देवदुर्ग तालुका के मसरकल ग्राम में 2 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने की बात बताई जिला अधिकारी ने। फोटोग्राफर संघ की ओर से विशेष पैकेज की घोषणा के लिए आग्रह। लॉकडाउन के चलते पिछले 2 महीनों से बिना किसी काम के कैमरामैन बैठे हैं। ऐसे में जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। इसी को देखते हुए आज अतनी में फोटोग्राफर संघ के सदस्यों ने डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवदी को मनवी पत्र दिया। इस मौके पर बात करते हुए संघ के अध्यक्ष अशोक गज्जी ने कहा कि जिले में करीब 200 से ज़्यादा फोटोग्राफर्स कोविड-19 के कारण कोई भी धार्मिक या सामाजिक समारोह, विवाह वगैरह नहीं हो रहे, जिसके कारण फोटोग्राफर्स को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ऐसे हालात में सरकार को चाहिए कि फोटोग्राफर्स के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करें। बाइक और टिप्पर के बीच टक्कर, बाइक सवार की मौत। पत्थर का लोड लेकर टिप्पर धारवाड़ से कलघटगी की ओर जा रही थी। सामने से आए बाइक सवार पर चढ़ जाने की घटना कलघटगी के नीर सागर क्रॉस के पास घटी है। इस दुर्घटना में 47 साला बाइक सवार हनुमंतप्पा सावंतनवर बुरी तरह से घायल हुए तो इन्हें किम्स अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन अस्पताल में इन्होंने दम तोड़ दिया। टिप्पर चालक फरार है। कलघटगी पुलिस थाने में मामला हुआ दर्ज। हुबली में चिकन का दाम पहुंचा आसमान को। लॉकडाउन में आए ढील के बाद चिकन के दामों में काफ़ी तेजी आई है। कोविड-19 से पहले चिकन के दाम 80 से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 150 थे। अब 1 केजी चिकन 300 रुपयों में बेचा जा रहा है। वैसे में रमज़ान होने के कारण चिकन का डिमांड बहुत ज़्यादा हुआ है। शिवमोगा में कोविड-19 शंकित व्यक्ति फरार, प्रशासन पर उठे सवाल। चिकमंगलूर जिला कदूर ग्राम निवासी राघव को सर्दी बुखार के कारण शनिवार को शिवमोगा के मैगन अस्पताल में भर्ती किया गया था। यह व्यक्ति मुंबई से आया था, जिसके कारण इसको अस्पताल में रखा गया था। इसी के सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, मगर फिर भी इनका इलाज चल रहा था। बताया जा रहा है कि प्रशासन की शिकायत पर डोडेपेट पुलिस ने व्यक्ति की तलाश में जुटी है। महिलाओं को धमकी देने वाले 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। पिछले दिनों दावणगेरे शहर के चन्नबसप्पा कपड़े की दुकान में 2 मुस्लिम युवतियां कपड़े खरीदने आई थी। इनको 2 युवकों ने धमकी दी थी कि कपड़े ना खरीदें। बताया जा रहा है कि इन युवकों ने कपड़े खरीदने वाली युवतियों से खरीदे हुए कपड़े छीन कर फेंके थे, जिसके कारण केटीजे नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने आज इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। युवतियों को कपड़े न खरीदने की सलाह देने का वीडियो व्हाट्सएप पर काफी वायरल हुआ था। डरिए मत, खुद एतमाद से एग्ज़ाम का सामना करें, स्टूडेंट्स को सलाह। एसएसएलसी एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाते हुए आज तुमकुर जिला पंचायत सीईओ सुभाष कल्याण ने स्टूडेंट को सलाह दी है कि भविष्य की बुनियाद डालने वाली इस एग्ज़ाम के लिए मानसिक तौर पर बिना डरे तैयार हो जाएं। 24 घंटे में कम से कम 8 घंटे स्टूडेंट स्टडी करें। कोविड-19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंस और मास्क पहनने की सलाह स्टूडेंट्स को दी सीईओ ने।
पूर्व पीएम देवेगौड़ा का जन्मदिन, सियासी नायकों ने दी बधाई। आज जेडीएस वरिष्ठ और देश के पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा का 88वां जन्मदिन है। कल देवेगौड़ा ने जेडीएस कार्यकर्ता और अपने शुभचिंतकों को सलाह दी थी कि लॉकडाउन के मौके पर मेरा जन्मदिन को लेकर कोई धूम धड़ाका न किया जाए। इसी को देखते हुए राज्य के कई जेडीएस दफ्तरों में बड़ी सादगी से इनका जन्मदिन मनाया गया। आज तुमकुर के जेडीएस दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर कोविड-19 कार्यकर्ताओं को अनाज की किट तकसीम किया और बड़ा केक काटा गया। इस मौके पर बात करते हुए विधायक गौरी शंकर ने कहा कि देवेगौड़ा ने आदेश दिया था कि जो रुपया इस मौके पर खर्च किया जाएगा उन रुपयों से कोविड कार्यकर्ताओं और जरूरतमंदों की भलाई के लिए खर्च किया जाए। करीब 10,000 लोगों को बुलवाकर ये दिन मनाने की हमने इच्छा थी, मगर लॉकडाउन को देखते हुए ये जन्मदिन सादगी के तौर पर मनाया जा रहा है, कहा विधायक ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।